बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं औरतों को माहवारी और हमल ठहरने की सज़ा कब और क्यों मिली? अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। इस तरह की हैरत अंगेज़ और जदीद मालूमात तहलीके कायनात से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा, ताबीन और औलिया अल्लाह तक के वाक़यात, बादशाहों के वाक़यात, इक़बाल ज़री और इस्लामिक वज़ाइफ के लिए हमारे चैनल मालूमात घर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठिकाना अता फरमा दिया और उन्हें आज़ादी दी कि वो जन्नत में जहाँ चाहें जाएं और जो चाहें खाएं सिवाय एक दरख्त के फल के, और यही हुक्म उनका इम्तिहान था। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, फिर हमने आदम से कहा तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जो चाहो खाओ, मगर उस दरख्त का रुख न करना वरना जालिमों में शुमार होगे। बस शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और उस दरख्त का फल खाना उनकी निगाहों में फायदा मंद और खूबसूरत ठहरा दिया। इस कारे गुनाह को उनके लिए इंतहाई पुरकशिश बना दिया, यहाँ तक कि उन दोनों ने उसे खा लिया, जिसके बाद उन दोनों के जिस्म के पोशीदा हिस्से नंगे हो गए, यानी वो बेलबास हो गए। वहब बिन मंबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह ताला ने जब आदम और हव्वा को जन्नत में रिहाइश अता फरमाई और एक दरख्त को उनके लिए ममनू करार दे दिया, ममनुआ दरख्त की शाखें फैली हुई थीं, फरिश्ते उसका फल खाते थे ताकि वो अबदी हयात के मुस्तहिक ठहरें, लेकिन आदम और हव्वा को उसका फल खाने से मना फरमा दिया गया। बस जब इब्लीस ने उनको फुसलाने और गुनाह के मुर्तकिब होने का इरादा किया तो वो सांप के पेट में दाखिल हुआ। सांप उस वक़्त 4 टांगों पर बहती ऊंट की तरह चलता था और बहुत खूबसूरत मालूम होता था। जब सांप जन्नत में दाखिल हो गया तो इब्लीस उसके पेट से बाहर निकला और उस दरख्त का फल लेकर हजरत हव्वा के पास आया और कहने लगा, इसकी तरफ देखो, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, इसका जायका कितना अच्छा और रंग कैसा खूबसूरत है। हव्वा ने फल खा लिया। फिर हव्वा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और कहने लगी, ए आदम, इस फल की तरफ देखो, इसकी खुशबू कितनी अच्छी, इसका जायका कितना उम्दा और रंग कैसा दिलफरेब है। आदम अलैहिस्सलाम ने भी उस फल को खा लिया। उसके फौरी बाद उन दोनों के पोशीदा अज़ा जाहिर हो गए, जिस पर आदम अलैहिस्सलाम जल्दी से उस दरख्त के तने में दाखिल हो गए। अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, आदम तुम कहाँ हो? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरे रब, मैं यहाँ हूँ। फरमाया, बाहर क्यों नहीं निकलते? आदम कहने लगे, मैं आपसे हया करता हूँ। फरमाया, ये दरख्त ज़मीन में सबसे ज़्यादा मलून होगा, इस पर लानत कर दी गई है, अब इसके फल कांटों में तब्दील हो जाएंगे। और फिर फरमाया, ए हव्वा, तुमने मेरे बंदे को धोखा दिया, लिहाजा हमल का ज़माना तेरे लिए बतौर सज़ा मुकर्रर कर दिया गया है और तुम उसमें बड़ी तकलीफ और मुशक्क़त उठाओगी और बुज़ाए हमल में तुम दर्द की शिद्दत से खुद को मौत के दहाना पर पाओगी। और सांप से फरमाया, तुमने शैतान लाएन को अपने पेट में दाखिल किया, जिसकी वजह से वो मेरे बंदे को धोखा देने में कामयाब हो गया, लिहाजा तुझ पर लानत हो, तेरी टांगें तेरे पेट में दाखिल हो जाएंगी और तेरी खुराक मट्टी होगी, तुझ में और औलाद आदम में दुश्मनी होगी, तू जहाँ भी उन्हें नजर आएगा वो अपनी एड़ी से तेरे सर को कुचल देंगे और जहाँ वो तुझे दिखाई देंगे तू अपने जबड़ों में उन्हें लेकर डसेगा। मोहम्मद बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं, अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को एक दरख्त की तरफ जाने से मना फरमाया था, लिहाजा वो उसके अलावा जहाँ से चाहते खाते थे। बस शैतान आया और सांप के पेट में दाखिल हो गया, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की और आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और कहा कि तुम्हारे रब ने इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम उसके फल को खाकर फरिश्ते न बन जाओ या हयात अब्दी न हासिल कर लो। उनके सामने कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारा हमदर्द और खैरहा हूँ। ये सुनकर हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त को खाने के लिए काटा तो वो खून आलूद हो गया और उन दोनों आदम और हव्वा के जिस्मों से लिबास उतर गया और फिर ये दोनों जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म को छुपाने लगे। उस पर उनके रब ने उन्हें याद कराया, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त के करीब जाने से मना न किया था और मैंने तुम्हें न कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, तुमने क्यों खाया था जबकि मैंने मना किया? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हव्वा ने मुझे खिलाया। हव्वा से पूछा, तुमने क्यों खाया? हव्वा कहने लगी, मुझे सांप ने कहा था। सांप से पूछा, तुमने हव्वा अलैहिस्सलाम को ऐसा करने को क्यों कहा था?
اس نے جواب دیا مجھے ابلیس نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ملعون اور دتکارا ہوا ہے۔ اے حوا، جس طرح تم نے درخت کو خون آلود کیا ہے تم بھی ہر مہینہ خون آلود ہو جاؤ گی۔ اور سانپ، تو اپنی ٹانگیں کاٹ دے اور پیٹ کے بل رینگ کر چلا کر، اور جو بھی آدمی تجھے دیکھے گا تیرے سر پتھر سے کچل دے گا۔ اب تم زمین کی طرف اتر جاؤ اور تمہارے باز تمہارے دشمن ہوں گے۔